हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम स्टार्ट करेंगे 15 ग्रुप एलिमेंट्स। दे आर कॉमनली कॉल्ड एज द नाइट्रोजन फैमिली। So we start with the nitrogen family. Nitrogen is the first member of the group 15th or the 5A of the periodic table. इसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इन एलिमेंट्स को कलेक्टिवली निकोजेंस बोला जाता है। दे आर कॉल्ड एज निकोजेंस एंड देयर कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज निकोनाइट्स। निकोनाइट्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे ऑल आर सफोकेटिंग गैसेस प्रोड्यूसर्स। इनमें 5 एलिमेंट्स हैं: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। विद अ कलेक्टिव एटॉमिक, इनका एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7, फॉस्फोरस 15, आर्सेनिक 33, एंटीमनी 51 एंड बिस्मथ 83। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हर एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। आप देखिए 5 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में बात करें तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसमें भी पी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हीलियम 2s2 2p3, तो आउटर मोस्ट शेल हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो वी कैन कलेक्टिवली राइट दिस एज 2,5, राइट? ऐसे ही लिखते थे नाइट्रोजन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब 2 शेल्स हैं इसलिए कौन सी पीरियड में होगा? सेकेंड पीरियड में, और सबका ग्रुप नंबर 15 रहेगा। देन फॉस्फोरस अगेन नियॉन 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3 and 6s2 6p3 would be their outer electronic configurations. Okay, then we move further with the properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में द फिजिकल स्टेट, नाइट्रोजन इज गैशियस, फॉस्फोरस सॉलिड है, और बाकी जो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है ये भी सब सॉलिड्स रहते हैं। नाइट्रोजन मोस्ट अबंडेंट है इन दी एज अ गैस इन दी एटमॉस्फेयर, constitutes around 78% by volume of the atmosphere and most reactive element in this group. फॉस्फोरस येलो फॉर्म में और व्हाइट फॉस्फोरस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। येलो फॉर्म इज मोर रिएक्टिव एंड इट इज ऑलवेज स्टोर्ड अंडर वाटर। एटॉमिक रेडियस, एज यू नो द प्रॉपर्टीज, एटॉमिक रेडियस जो होता है किसी भी केस में डाउन द ग्रुप नॉर्मली एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, एंड जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल वेयर इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट increase होता जाएगा। That is, your atomic radius would increase as you move down the group. Now seeing the ionization energy, तो आप जैसे जैसे number of shells बढ़ा रहे हो, force of attraction जो outer shell के इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है वो कम होता जा रहा है। तो जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी ग्रेजुअली डाउन द ग्रुप आने पर डिक्रीज होती जाएगी। तो एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है और आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। देन कम्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली अगर नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो दे हैव हाई वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिस इज बिकॉज normally they show this decreasing trend as you move down from bismuth nitrogen to bismuth. Then as the electronegativity की values down the group decrease हो रही हैं तो metallic character भी down the group increase होगा। electronegativity and non-metallic character are related, तो nitrogen is a non-metal, as you move down the group metallic character increase होता है तो bismuth metallic properties show करता है। Now this is a very important point। यहाँ पर जब हम इस molecular state की बात करते हैं तो molecular state becomes important। मॉलिक्यूलर स्टेट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पी पाई बॉन्ड, जिसकी वजह से नाइट्रोजन डाई एटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर। लेकिन जितने बाकी एलिमेंट्स हैं, फॉस्फोरस हुआ, आर्सेनिक हुआ, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब टेट्रा एटॉमिक फॉर्म्स में जैसे P4, Sb4, AS4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एंड इन ऑल दीज फॉर्म्स दे एटम्स आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड। जैसे फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस के चारों एटम्स एक दूसरे से सिंगल बॉन्डेड
जुड़े होते हैं. दिस इज फॉस्फोरस P4 मॉलिक्यूल. और P4 मॉलिक्यूल ये एक दूसरे के साथ कैसा जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू. लेकिन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और ये ट्रिपल बॉन्ड इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि इनमें p pi बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है. देन एज यू मूव डाउन द ग्रुप, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में कोई बहुत ज्यादा रेगुलर ट्रेंड नहीं है. मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मली नाइट्रोजन से आर्सेनिक पे जाकर पहले इंक्रीज होता है और फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगता है. Then we move to the next property, allotropy. All the members, जितने भी ग्रुप 15 के members हैं except bismuth, ये सब allotropy शो करते हैं. नाइट्रोजन 2 सॉलिड और एक गैशियस फॉर्म में allotropic फॉर्म शो करता है. फॉस्फोरस व्हाइट, येलो, स्कारलेट, वायलेट अलग अलग फॉर्म्स में अपने एलोट्रॉप्स शो करता है. यहाँ पर डायग्राम फिगर में हमने येलो फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस दिखाया है. येलो फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू रेड फॉस्फोरस. डिटेल में हम फॉस्फोरस में आगे ये पढ़ेंगे. फिर आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स. जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप 15 के, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं. क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज NH2 NP3. तो जो वैलेंस शेल में 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ग्रेजुअली ये 3 और फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है. तो इट शोज एन ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम +3 to +5. Gradually, stability of +3 oxidation state as you move down the group increases due to inert pair effect. Inert pair effect is very important. You have to remember inert pair effect की वजह से down the group आने पर lower oxidation state की stability बढ़ती जाती है as compared to the higher oxidation state. तो +3 oxidation state as you move down the group becomes more stable. नाइट्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर. नाइट्रोजन जो होता है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता बिकॉज इट हैज द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल. और यहीं पर एक सवाल बनता है कि NCl5 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि PCl5 तो एग्जिस्ट करता है लेकिन NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि नाइट्रोजन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते, जिसके वजह से ये NCl5 फॉर्म नहीं कर पाता. नाइट्रोजन अकेला ऐसा एलिमेंट है जो -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है. तो नॉर्मली नाइट्रोजन के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट -3 to +5 तक है. बाकी सब सिर्फ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, +3 and +5. फिर कैटिनेशन, कार्बन के जैसे नाइट्रोजन भी कैटिनेशन शो करता है बट टू अ स्मॉलर एक्सटेंट. बहुत ज्यादा शो नहीं करता और ग्रेजुअली कैटिनेशन की जो टेंडेंसी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है. So you know what is catenation? It is the self-linking tendency of elements due to their small size and high electronegativity. तो कार्बन ब्रांच चेन से लेकर अलग अलग टाइप के चेन्स फॉर्म करता है. ब्रांच चेन, रिंग चेन, लीनियर चेन, इस तरीके से अलग अलग रिंग्स फॉर्म करता है. तो नाइट्रोजन बहुत स्मॉल एक्सटेंट तक ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है. Then we come to the chemical properties of nitrogen family. तो सबसे पहले बॉन्ड एंगल की बात करते हैं. तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल. ये अलग अलग ज्योमेट्रीज के बॉन्ड एंगल्स यहाँ पे मैंने शो किए हैं. लीनियर, ट्राइगोनल, प्लानर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल. इन सब के बॉन्ड एंगल्स आपने 11th में VSEPR थ्योरी में पढ़े थे. तो यहाँ पर ग्रेजुअली एक एक करके हम 15 ग्रुप के प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. तो सबसे पहले आते हैं हाइड्राइड्स ऑफ द 15th ग्रुप. हाइड्राइड्स ऑफ द 15 ग्रुप में अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टेबीन और बिस्मथीन, ये 5 टाइप के हाइड्राइड्स ये वाली फैमिली फॉर्म करती है. ये सब वॉलेटाइल हाइड्राइड्स हैं विद अ जनरल फॉर्मूला AH3 या MH3, जहाँ पर A आपका एलिमेंट हो जाता है या MH3 में आपका M is your element. ये जितने हाइड्राइड्स हैं दे ऑल आर पिरामिडल इन शेप. टेट्राहेड्रल से डिस्टॉर्शन शो होता है बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस लोन पेयर. लोन पेयर की वजह से इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है एंड दे आर पिरामिडल इन शेप. डाउन द ग्रुप आने पर इनका बॉन्ड एंगल ग्रेजुअली डिक्रीज करता है. अब डिक्रीज क्यों करता है? देखिए 107. अगर नॉर्मली देखें तो आपको याद होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जब हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो वहां पर होता है बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज है. 109 डिग्री 28 मिनट्स. तो 109.5 डिग्रीज जो एंगल हम शो करते हैं वो तब होता है जब चारों के चारों आपके पास बॉन्ड पेयर्स हो.
यहाँ पर क्या हुआ, बॉन्ड पेयर तो 3 थे और एक लोन पेयर आया, जिसकी वजह से देयर अकर्ड अ डिस्टॉर्शन द ज्योमेट्री, और इनकी ज्योमेट्री हो गई पिरामिडल। अब रिपल्शंस होंगे इन बॉन्ड पेयर्स में, तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हैं सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता जाता है और बॉन्ड पेयर्स के बीच में रिपल्शंस कम होने लगते हैं। ड्यू टू द डिक्रीज इन द बॉन्ड पेयर रिपल्शंस द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस एज यू मूव डाउन द group, and this is very important to remember that as you are moving down the group, the hydrides show the decrease in the bond angle due to the decrease in the repulsions in the bond pair. I hope I am clear till here. आगे पढ़ते हैं हम हाइड्राइड्स के बॉन्ड एंगल के बाद उनकी बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कशन करते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ, नॉर्मली बेसिक स्ट्रेंथ को क्या बोला जाता है? इट इज द टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जितने भी आपके हाइड्राइड्स हैं 15 ग्रुप के, ये सब लुइस बेसिस है बिकॉज दे ऑल हैव द टेंडेंसी टू डोनेट देयर लोन पेयर्स। लेकिन जो स्ट्रेंथ है बेसिक कैरेक्टर का वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, मतलब लोन पेयर डोनेशन की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है। अब डिक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि अगेन सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता जा रहा है, तो साइज बढ़ने की वजह से ये अपने लोन पेयर्स को इजीली डोनेट नहीं कर पाता। नाइट्रोजन इजीली अपने लोन पेयर्स डोनेट करता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया की सबसे ज्यादा होती है और बिस्मथीन की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। देन बॉइलिंग पॉइंट्स में अमोनिया का डिफरेंस देखिए, आपको ये दिखेगा अमोनिया में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है क्योंकि अमोनिया में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करने लगती है। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से देयर अकर्स एन इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो एबनॉर्मल ट्रेंड है, ये आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि pH3 का बॉइलिंग पॉइंट कम है लेकिन NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ या प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Then ammonia is thermally stable. Again an important question. Again यहाँ पर question बनता है कि अमोनिया थर्मली स्टेबल है लेकिन बिस्मथीन स्टेबल नहीं है, क्योंकि अमोनिया के केस में NH कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, छोटा सा साइज है नाइट्रोजन एटम का, तो उनके बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आप उसको बहुत हाई टेम्परेचर पर ही डिसोसिएट या डिकम्पोज कर पाएंगे, इसीलिए वो थर्मली स्टेबल है। लेकिन BiH3 थर्मली स्टेबल नहीं है, BiH बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाता है और यही इसके रिड्यूसिंग कैरेक्टर को भी एक्सप्लेन करता है। तो NH3 is a weak reducing agent whereas BiH3 is a strong reducing agent because BiH3 में जो BiH की बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम है और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने की वजह से ये इजिली हाइड्रोजन एटम को लिबरेट करता है और लिबरेट करने की वजह से ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेगा। तो अभी तक हमने 2-3 पॉइंट्स पे डिस्कशन किया। एक हमने पढ़ा था कि बॉन्ड एंगल जो होता है, तो बॉन्ड एंगल के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो बॉन्ड एंगल हाइड्राइड्स का, bond angle of hydrides decreases as you move down the group, decreases on moving down the group. फिर हमने बात की रिड्यूसिंग कैरेक्टर की, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर में आप याद रखिएगा कि BiH3 मतलब डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, और BiH3 का रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। फिर रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स के बाद हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ मतलब जो अपने लोन पेयर को इजीली डोनेट कर लेता है, तो अमोनिया का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, फिर PH3 का, फिर ASH3 का, फिर SBH3 का और फिर BiH3 का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। इसके बाद बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आया था कि PH3 का बॉइलिंग पॉइंट कम है एज कंपेयर्ड टू ASH3। इधर आ जाती है जगह फिर अमोनिया की, क्योंकि यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने लगी है, और फिर SBH3 सॉरी ASH3 के बाद NH3, फिर SBH3 और फिर BiH3। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, तो बॉन्ड एंगल NH3 का सबसे ज्यादा है,
देन PH3 का, देन ASH3 का, देन SbH3 का, और फिर BiH3 का. तो bond angle decreases on moving down the group, reducing character increases on moving down the group, basic strength decreases on moving down the group, and boiling point में there is a difference. अमोनिया का कहीं थोड़ा सा difference आ जाता है due to the presence of intermolecular hydrogen bonding. Then we move further with हेलाइड्स. अब आगे हम पढ़ते हैं हेलाइड्स का कैरेक्टर्स. हेलाइड्स में जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप के ज्यादातर ट्राई हेलाइड्स या पेंटा हेलाइड्स बनाते हैं. जो ट्राई हेलाइड्स हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं विद डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड दे आर पिरामिडल इन शेप, while pentahalides sp3d hybridized है with trigonal bipyramidal shape. Trihalides on hydrolysis with water and ease of hydrolysis देखें तो as it decreases on moving down the group, therefore NCl3 is easily hydrolyzed, लेकिन Sb और BiCl3 easily hydrolyzed नहीं हो सकते. NF3 एक बिल्कुल भी hydrolyze नहीं करता क्योंकि उसके पास vacant d orbital present नहीं है. PF3 और PF5 भी hydrolyze नहीं करते because of the strong bonds of PF and PO covalent bonds. तो दोनों strong bonds हैं इसीलिए वो hydrolyze नहीं करेंगे. Then basic character, again this is important. Basic character hydrides का हमने पढ़ा, फिर हम पढ़ते हैं basic character halides का. तो basic character डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है. Ni3 का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा और NF3 का बेसिक कैरेक्टर सबसे कम होता है. इस चीज को आप अच्छे से याद कर लें कि Ni3 शोज लेसर बेसिक कैरेक्टर, मोर बेसिक कैरेक्टर एज कंपेयर टू NF3, क्योंकि NF3 के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग होने की वजह से इट बिकम्स अ वीक लुईस बेस और ये अपने इजिली इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट नहीं कर पाता. Then except NF3, very important question ये बन चुका है, पूछा जा चुका है एग्जाम में कि except NF3 बाकी जितने भी हेलाइड्स हैं नाइट्रोजन के वो सब अनस्टेबल है. they decompose with violent explosive violence. So NF3 is stable and inert while NCl3 is highly explosive. एसिड स्ट्रेंथ कैरेक्टर के देखें ट्राई क्लोराइड्स की अगर हम बात करें तो PCl3 का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू SbCl3. So this is about halides and their basic character. ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर NF3 के बारे में कि NF3 सबसे ज्यादा स्टेबल और इनर्ट है, NCl3 एक्सप्लोसिव है और बाकी जितने भी हेलाइड्स हमने पढ़े वो कोई भी स्टेबल नहीं है. Then नाइट्रोजन, अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जो नाइट्रोजन है वो पेंटाहेलाइड्स फॉर्म नहीं करता ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स. पेंटाहेलाइड्स जो फॉस्फोरस के हैं वो भी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर PCl5 का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये PCl5 के स्ट्रक्चर में दो टाइप के बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, एक होता है एक्सियल और दूसरा है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. दीज एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्ग एज कंपेयर्ड टू axial bonds are longer as compared to equatorial bonds. और लॉन्गर होने की वजह से एक्सियल बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स आर वीकर. लंबे हुए तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई, वीक होंगे तो ये इजीली यहां से ब्रेक कर जाएंगे. तो PCl5 को जब भी हम डिसोसिएट करते हैं तो ये PCl3 और Cl2 देता है. तो ये Cl2 अब आपको समझ में आया होगा कि ये क्लोरीन कौन से हैं, ये जो दो एक्सियल बॉन्ड से जुड़े हुए क्लोरीन हैं ये इजिली लिबरेट होते हैं क्योंकि इनके बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है. अब PCl5 क्योंकि इजिली क्लोरीन लिबरेट करता है तो एक बहुत अच्छा क्लोरीनेटिंग एजेंट भी है. और PCl5 एक आयोनिक कंपाउंड है क्योंकि ये PCl4 और PCl6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा इन दी सॉलिड स्टेट. इन दी सॉलिड स्टेट इट शोज आयोनिक प्रॉपर्टीज जिसमें PCl4 हैज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और PCl6 का ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है. बाकी Pi5 और PBr5 क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है तो नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करते. Then oxides of nitrogen,
एसिडिक स्ट्रेंथ नाइट्रोजन 5 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, बाकी जितने हैं वो सिर्फ 2 ही टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड्स में N2O नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, तो अलग अलग ऑक्साइड्स बनाता है। N2O is called as nitrous oxide. In this the oxidation state of nitrogen is +1. फिर ये NO बनाता है, NO is nitric oxide. The oxidation state of nitrogen and nitric oxide is +2. Then N2O3 dinitrogen trioxide, oxidation state of nitrogen +3. N2O4 basically is a dimer of NO2, that is nitrogen dioxide, which shows an oxidation state of +4, and N2O5 is called as dinitrogen pentaoxide, जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो नाइट्रोजन अकेला 5 टाइप के ऑक्साइड्स बनाएगा, लेकिन बाकी जो है वो सिर्फ ट्राइहैलाइड्स और पेंटाऑक्साइड्स और ट्राई ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, जैसे P2O3 एंड P2O5। ये बाकी डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स फॉर्म नहीं करते। और जो स्टेबिलिटी है ऑक्साइड्स की वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, एंड उसमें भी N2O3 और P2O3 एसिडिक है, AS2 and SB2O3 amphoteric, whereas bismuth oxide is basic in nature. This finishes the chemical properties of nitrogen family. इसमें हमने हैलाइड्स पढ़े, हाइड्राइड्स पढ़े, ऑक्साइड्स पढ़े। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन। तो अभी हमने डिस्कस किया था इसमें कि कौन नोन नहीं है, तो क्लियर दिख रहा है NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। इसका रीजन आपको अच्छे से पता है कि NCl5 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स। तो क्योंकि d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को या ऑक्सीडेशन नंबर को +3 से बियॉन्ड एक्सीड नहीं करेगा, +5 इसलिए ये शो नहीं करता। देन द बेसिक कैरेक्टर क्लियर है, नाइट्रोजन इजीली अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये ऑप्शन 6 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये डाउन द ग्रुप आते हैं तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ड्यू टू their tendency to liberate the lone pair of electron decreases as you move down the group. Which is statement not correct for nitrogen. It has a small size. ये तो बिल्कुल सही है. It does not readily react with oxygen. ये statement जो है ये सही है. Nitrogen inert है, relatively inert है. N2 is unreactive, or you can say it is relatively inert at room temperature. It is a typical non-metal. बिल्कुल सही. d orbitals are available for bonding. ये ऑप्शन हमारा गलत है। ये d orbitals हमारे पास नाइट्रोजन में प्रेजेंट नहीं होते, मतलब आपका सही जवाब होगा ऑप्शन D. Then we move further to the next questions. Which halide of nitrogen is most stable? So nitrogen trihalide में नाइट्रोजन फ्लोराइड is most stable. बाकी जितने भी थे उसमें हमने NCl3 पढ़ा था, तो NCl3 is explosive, और बाकी ज्यादा स्टेबल नहीं है, डिकम्पोज कर जाते हैं. Dash is thermally more stable and dash is least stable. तो NH3 is thermally more stable and BiH3 is thermally least stable, इसीलिए एक अच्छा reducing agent है. This is because कि यहाँ पर जो NH covalent bond है वो strongest है due to small size of nitrogen atom. Hence the decomposition temperature of nitrogen will be highest. The increasing order of reducing character, तो increasing order of reducing character में NH3 is least reducing, then PH3, then ASH3, then SBH3 and then BiH3. तो सबसे अच्छा reducing agent हमारा sorry BiH3 है. Then solid PCl5 is an ionic compound क्योंकि PCl5 PCl4 positive
एंड PCl6 नेगेटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इट इज एन ionic compound. So these are the different questions related to the topic that we have studied. So that is all for today. Thank you so much. आगे कनेक्टेड रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल एलिमेंट्स, उसमें हम नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे. सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग. थैंक यू.